करे पूजा मारी चतव सादर पूछी बात कवन है तो मन व्यग्रयते हक सरयाय होता। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? 10 मुख सकल कथाते ही आगे कही सहित अभिमान भागे हो कपट मृग तुम छलकारी जेहवे थे हरे आनो न पनारे ते पुण्य का सोनो 10 शीसा ते नर रूप चराचर ऐसा तासों तात वयरो नहीं कीजे मारे मरे जियाए कीजे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजकुमार को हर लाऊं। तब उसने मारीच ने कहा कि हे 10 शीस, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुने स्मख राखन गयो कुमारा बिनु पर सर रघुपति मोहे मारा सत जो जन आयो छन माही तिन सन बायरो किए भल नाही भई मम की कव्यंग की नाई जहाँ तहाँ मैं देखूं 2 भाई जो नर तात तदपि अति सूरा ते नहीं विरोधिन आए हैं पोरा। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन का आ गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहां तहां श्री राम लक्ष्मण जी के दोनों भाइयों को ही देखता हूं। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जे ताड़ का सुवा हो हती ठंडे ओहर को दंड कर दूषण ते से रावधेओ मनुज की असवरे बंड राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और त्रिसरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है? जाहो भवन कुल कुशल विचारी सुनत जयरादीनी शिव हो गारी गुरजे में मूड़ कर सिम बोधा कहो जग मोहि समान को जोधा
तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोध नहीं कल्याणा। शास्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, वेद बंदे कवि भान सगुनी। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे। कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री शस्त्रधारी, मर्मी भेद जानने वाला और समर्थ स्वामी, मूर्ख धनवान, वैद्य भाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से बैर विरोध करने में कल्याण कुशल नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके से रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बदवया भागे, कसन मरो रघुपति सर लागे। असजिया जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम भंगा। मनयते हरस जनावन ते ही, आजो देखे हैं परम स्नेही। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नाही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। हृदय में ऐसा विचार कर रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देख लोचन, सुफल करे सुख पाई हूँ। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाई हूँ। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगत अवसहि बस करी। निज पानि सर संधान, सो मोहि बधे सुख सागर हरि। हाँ बधे सुख सागर हरि, हो बधे सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाणों का संधान करके मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत, धरे सरासर बान। फिर प्रभु ही बिलो कहूँ, धन्य नो मौसमयान। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर देखूंगा। मेरे समान धन्य कोई दूसरा नहीं होगा। तेहि बनने कट दशानन गयो, तब मारे चकपट मृग भयो। अतवे क्षेत्र कछुवरन न जाई, कनक देह मन रचित बनाई। सीता परम रुचिर
मृग देखा, अंग अंग सो मनोहर वेसा, सुनहु देवर गोवीर कृपाला, ए मृग करयते सुंदर छाला। जब रावण उस वन के, जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे, निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का सा शरीर मड़ियों में जड़कर बनाया था। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की चाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संध प्रभु बाधी करिए, आन हूँ चरम कहत वे देही, तव रघुपति जानत सब कारण, उठे हरष सोर काजो सवारन, मृग बिलो के कट पर कर बांधा, करतल चापरो चिर सर साधा, प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिर तवे पेनने से चर बहो भाई। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठ पड़े। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य चढ़ा बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने श्री लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते रहते हैं, सीता केरी करे रखवारी, बुध विवेक बल समय विचारी, प्रभु ही बेलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़ पड़े। निगम ने शिव ध्यान ने पावा, माया मृग पाछे सोधावा, कबहू ने कट पुने दूर पर आई, कबहू क प्रगट कबहू छपाई, प्रगटत दूरत करत छल भूरी, हे वेदे प्रभु ही गयोले दोरे, तब तक राम कठिन सर मारा, धरने पदयो करे घोर पुकारा। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिवजी भी जिन्हें ध्यान में नहीं धर पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे है, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर कभी दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छुप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता हुआ और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साधकर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाछे सो मेरे सिमन महु रामा, तान तजत प्रगट सिन जदेहा, सुमिरे से राम समेत सनेहा, अंतर प्रेमता सो पहचाना, मुन दोरेल भगत दीन सो जाना।
पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना नाम राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दे दी जो मुनियों में भी दुर्लभ होती है। बेपोल सोमन सुरवर गावहि प्रभु गुण गाथ, निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधो रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि रघुनाथ जी ऐसे दीनबंधु हैं, उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।